जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलते, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ जाने वाला। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं जो कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं, मैं पढ़ता हूं साहब। मेरा चौकीदार चोर है, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि रफेल होता तो अभिनंदन को इस तरह से दुश्मन के हाथ में पकड़ना आते अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी तो 126 रफाइल मंगा रही थी उसी पैसे में, आप तो सिर्फ 36 पे अटक गए हैं साहब। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए ये सवाल भी खो जाएंगे, शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। कि राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप तो कहते थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोट बंद कर देने के बाद, ये हो जाएगा, इतना रोजगार मिलेगा। राजस्थान में 4 दोस्त ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे टहल रहे थे, नौकरी बेरोजगार थे। मायूसी का आलम यह था कि चारों एक साथ ट्रेन के आगे कूद गए। कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। अगले 2 मिसरे पे तैयार रहिएगा। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। हर हाथ को काम दिया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। व्हाट्सएप ग्रुपों में काम दिया है, फेसबुक पर फेक आईडी बना करके प्रोपेगेंडा फैलाने का काम दिया। वो एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है।
नाज़रीन, इमरान भाई की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मुंतखब इस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों, मैं मेरे नज़दीक ज़्यादा काबिल रश्क वो मोमिन है जो हल्का फुल्का हो, यानी दुनिया के साजो सामान और अहल व अयाल का ज़्यादा बोझ ना हो, नमाज से उसको बड़ा हिस्सा मिलता हो, यानी नवाफिल कसरत से पढ़ता हो, अपने रब की इबादत अच्छी तरह करता हो, अल्लाह ताला की इताअत जिस तरह ज़ाहिर में करता हो उसी तरह तन्हाई में भी करता हो, लोगों में गुमनाम हो, इसकी तरफ उंगलियों से इशारा न किए जाते हों, यानी लोगों में मशहूर ना हो, रोज़ी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से चुटकी बजाई, जैसे किसी चीज़ के जल्द हो जाने पर चुटकी बजाते हैं, और इशारा फरमाया, उसे मौत जल्दी आ जाए, ना उस पर रोने वालियाँ ज़्यादा हों और ना मीराथ ज़्यादा हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि हम लोग जब खैबर फतह कर चुके तो लोगों ने अपना माल गनीमत निकाला, जिसमें मुख्तलिफ़ सामान और कैदी थे, और ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी ज़रूरियात ख़रीदने लगा और दूसरी ज़ायद चीज़ें फ़रोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि यहाँ तमाम लोगों में से किसी को भी इतना नफ़ा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं सामान ख़रीदता रहा और बेचता रहा, जिसमें 300 उक़ियाँ चांदी नफ़ा में बची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा हासिल करने वाला शख्स बताता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, वो नफ़ा क्या है जिसे इस आदमी ने हासिल किया? इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफल। फ़ायदा, 1 उक़िया 40 दिरहम और 1 दिरहम तकरीबन 3 ग्राम चांदी का होता है। इस तरह तकरीबन 3000 तोला चांदी हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आता है तो घर वापस आने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की और इरशाद फरमाया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ायदा, मतलब यह है कि जिसे नमाज की हालत में दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालना दुरुस्त नहीं और बिला वजह ऐसा करना पसंदीदा अमल नहीं। इसी तरह जो घर से वज़ू करके मस्जिद के इरादे से मस्जिद आए, इसके लिए यह भी मुनासिब नहीं, क्योंकि नमाज का सवाब हासिल करने की वजह से ये शख्स भी गोया नमाज के हुक्म में होता है, जैसा कि दीगर रिवायत में उसकी वजाहत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए इक़ामत कही जाती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद की तरफ जाता है तो जब तक वो इस इरादे पर कायम रहता है उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक दूसरे कदम पर उसकी एक बुराई मिटाई जाती है। जब तुम में कोई इक़ामत सुने तो दौड़ कर न चले, और तुम में से जिसका घर मस्जिद से जितना ज़्यादा दूर होगा इतना ही इसका सवाब ज़्यादा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों ने ये सुनकर पूछा कि अबू हुरैरा, घर दूर होने की वजह से सवाब ज़्यादा क्यों होगा? फरमाया, इसके लिए कदम ज़्यादा होंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।